जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, कम्यूटेशन पीरियड को कम करने का एक प्रपोजल या मांग जो है केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाई जा रही है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये मांग 8वें वेतन आयोग के तहत मान ली जाती है तो हमारे जो पेंशनर्स हैं इनका लाखों रुपए बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट शेयर करूंगी। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि YouTube इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत इस कमेंट्स के साथ करते हैं। यहाँ हमारे एक जो डिपेंडेंट हैं जो कश्मीर से हैं और इस कमेंट पे वो लिख रहे हैं कि हमारे सभी वीडियोस वो देखते हैं और उनको काफी पसंद आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया करती हूँ। और इसके साथ इन्होंने इस कमेंट में सवाल पूछा है कि हमारी बेसिक 16,000 रुपए है। तो इन्होंने तो हालांकि यहाँ OROP लिखा है पर शायद ये 8वें वेतन आयोग के तहत जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी बेसिक में बढ़ोतरी तो 8वें वेतन आयोग के तहत ही होने वाली है। तो चलिए उसका भी एक कैलकुलेशन जो है उसको देख लेते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला जो सबसे सटीक लग रहा है तो 30,720 रुपए नई बेसिक हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में। फिटमेंट फैक्टर 2.0 मिला तो 32,000 हो जाएगी और फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के तहत जो हमें मिला था 2.57 वही रहा तो 41,120 रुपए। कुछ इस हिसाब से आपकी बेसिक में फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ा तो बढ़ोतरी होगी। अब क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से ही अभी बाकी है, फिटमेंट फैक्टर का कोई भी आंकड़ा अभी तय नहीं हुआ है, तो अंदाजा कंफर्म कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अंदाजों पर सारी बातें चल रही है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग रीना मैम, जानकारी अच्छी लगी और मेरी फैमिली पेंशन बहुत कम मिलती है। 10 साल के बाद जो वेतन आयोग आता है उसके बारे में शायद ये पूछ रही है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स बहनें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जिनकी पेंशन क्रेडिट होती है, जो उनके जो विभाग वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं और उनको वेतन आयोग लागू है, तो उनकी पेंशन में जरूर से बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, 18 महीनों का पैसा कब तक मिलेगा? देखिए, 18 महीनों के DAR का एरियर जो है उसके भुगतान को लेकर केंद्र सरकार पहले ही मना कर चुकी है, लेकिन उम्मीद फिर भी जिंदा है इस बात के लिए, क्योंकि देखिए कर्मचारी संगठन हो या पेंशनर्स के संगठन हो, वो लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं, सरकार के सामने मांग रख रहे हैं। तब क्योंकि ये मुद्दा अभी जिंदा है, इसके बारे में बात हो रही है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें कोई कोर्ट केस वगैरह भी देखने के लिए मिले। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल, इस पर कोई बदलाव हुआ है या नहीं? तो देखिए, अभी तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो रूल्स पहले थे कम्यूटेशन को लेकर अभी भी वही है कि 15 साल तक कम्यूटेशन का पैसा कटेगा। अब 8वें वेतन आयोग में इसकी मांग पहुंची है, वीडियो के अंत में मैं विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अगर ये मांग मान भी ली जाती है तो काफी मुश्किल है कि जिसका पैसा कट रहा है 15 साल के लिए ही जिनको कम्यूटेशन का पैसा देना है उनको कोई फर्क पड़ेगा, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। पर जो आने वाले दिनों में यानी 8वें वेतन आयोग में जो आएंगे उनको फायदा जरूर से होगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जैन मैम, मैं एक डिपेंडेंट हूं और मैंने पार्ट 2 ऑर्डर के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, बट मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जो है पब्लिकेशन नहीं हुआ है और अब मैंने CP ग्राम में जो है ग्रीवेंस वगैरह दिया था जिसका स्टेटस वगैरह वो बता रहे हैं, ये शो हो रहा है। प्लीज आप ये बताइए कि मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जो है वो कब पब्लिश हो जाएगा। देखिए सर, जब आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह के लिए या ऐसा कोई काम करते हैं, कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इसको होने में 4 से 6 महीनों का समय जो है वो लगता है। अब आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपने जो पार्ट 2 ऑर्डर की कार्रवाई शुरू की जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड को भेजे हैं उसको कितना समय हुआ है। अगर
4-6 महीने से ज्यादा हो गया है, तब आपने अगर सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज कराई है, आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कल के वीडियो में आपको मेरे नंबर भी मिल जाएंगे। टोकन नंबर शेयर करिए, मैं आपका जो शिकायत का स्टेटस वगैरह जो भी होगा मैं आपसे शेयर जरूर से कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि सर्विस पेंशन 67% हो तो फैमिली पेंशन 50% होना चाहिए। देखिए 50% नहीं, फैमिली पेंशनर्स को 100% पेंशन मिलनी चाहिए, यानी जो सर्विस पेंशनर्स है उनके बराबर फैमिली पेंशन होनी चाहिए। ये मांग और ये प्रस्ताव वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचा है। इसके साथ साथ जो एक मीटिंग हुई थी अभी, जिसकी जानकारी डिटेल में मैंने शेयर की थी, उस पर भी इस मुद्दे यानी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन 100% होनी चाहिए, इस पर कुछ सकारात्मक जवाब केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो पेंशन सर्विस पेंशनर्स को मिलती है वही पेंशन हमारी फैमिली पेंशन बहनों को मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फैमिली पेंशनर्स जिन पर उनके परिवार के मुखिया के जाने के बाद जो जवाबदारी आती है वो दुगनी हो जाती है। उसको माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन देना है, उनको नौकरी में सेटल करना है, उनकी शादियां करानी है। हर जवाबदारी उस एक फैमिली पेंशनर्स पर आ जाती है। ऐसे में उसकी परेशानी को ध्यान में रखिए और उनकी पेंशन 100% होनी चाहिए। ये मांग जो है आज हर कोई मान रहा है, समझ भी रहा है, और अब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक जो है हमें न्यूज सुनने के लिए मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूज जो है इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर से सुनने के लिए मिलेगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए, मैम मेरे फैमिली पेंशन है 2026 में की पेंशन नहीं आई है, क्या आएगी या नहीं, उत्तर प्रदेश से ये लिख रहे हैं। देखिए सर, आपने ये नहीं लिखा कि आपकी पेंशन किस विभाग के द्वारा क्रेडिट की जाती है, किस मंत्रालय के द्वारा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स हैं या क्या है। इस डिटेल की जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। पर आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जो बैंक ब्रांच है इससे आप संपर्क करिए, आपको कंफर्म जवाब वहीं से मिलेगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम जय हिंद, पीएमआर केस का क्या हुआ। लगातार 2-3 दिन से मैं पीएमआर जो हमारे वेटरन्स है उनके बारे में बात कर रही हूँ। वीडियोस में एक दो कमेंट्स ऐसे आ ही जाते हैं जहां हमारे पीएमआर वेटरन्स अपडेट जानना चाहते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने विस्तार से उसके बारे में बात की थी, तो आज मैं ज्यादा अपडेट शेयर नहीं करूंगी। पर जुलाई महीने की डेट है एफटी दिल्ली की, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी फैमिली पेंशन आ रही है अभी 22,496 रुपए आती है, तो मेरी बेसिक पेंशन जो है वो कितनी है बताइए मुझे। देखिए अगर आपकी फुल पेंशन जो है 22,496 रुपए है, तो ऐसे में आपकी जो बेसिक है 14,060 रुपए जो है वो बन रही है। अब ये जो पूरी पेंशन आप बता रहे हैं ये 60% डीआर के साथ है, ऐसे में आपकी बेसिक जो है 14,060। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिसके हमने जवाब देखे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन कम्यूटेशन बहाली का प्रस्ताव जो है उसके बारे में। देखिए व्यक्तिगत वित्त और अतिरिक्त वसूली का गणित अब हम समझते चले। इस पर देखिए, अगर हम सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं वर्तमान नियम और उसकी खामियों के बारे में, सीसीएस रूल्स 10A के बारे में। देखिए 1991 के मापदंड क्या कहते हैं, उच्च ब्याज दरें, कम जीवन प्रत्याशा, इसके साथ साथ उच्च मृत्यु दर थी। परिणाम क्या था, 15 वर्ष की बहाली अवधि, 39 साल पुराना नियम है ये। इसके बाद अगर वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो देखिए आज की वास्तविकता क्या कहती है, घटी हुई ब्याज दरें, बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र, आधुनिक बीमा की जोखिम कारक। आवश्यकता क्या है, बहाली अवधि के लिए नए मापदंड यानी 11 वर्ष का प्रस्ताव जो रखा है ये सबसे सटीक बैठ रहा है। इसमें देखिए वर्तमान में जो 15 साल का नियम है उसको घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के सामने रखा है। अब आंकड़ों का सच, इसको भी समझते चलिए। 61 वर्ष के पेंशन भोगी का उदाहरण देख लीजिए, कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 के हिसाब से यहां पर हम जो है बात कर रहे हैं। देखिए 12,000 की वसूली मूल्य प्लस ब्याज पूर्णतः वसूल हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, यहां पर 100 रुपए कम्यूट किया गया, प्राप्त राशि कितनी हुई 9,833 रुपए। ये 0 ईयर यानी जब से शुरू हुआ था, ये 10 साल बाद की बात की गई है। अब देखिए 10 वर्ष के बाद की जाने वाली कोई भी कटौती
पेंशन भोगियों से अतिरिक्त वसूली है, इसलिए 11वें वर्ष में बहाली पूरी तरीके से तर्क संगत है। यानी यहां पर इसके माध्यम से समझाया है, देखिए कैसे 15 साल के बाद 18,000 की कुल वसूली हो रही है। यहां पर आप अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना था, 9,000 के आसपास का था, 18,000 की वसूली हो रही, डबल से भी कुछ ज्यादा। ऐतिहासिक मिसालें और विशेषज्ञ समितियों की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात और केरल जैसी राज्य सरकारों ने पहले ही यह अवधि घटाकर 12 या 13 वर्ष कर दी है। इसके बाद देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की अगर बात करें तो इन्होंने भी 12 वर्ष की सिफारिश की थी। इसके बाद देखिए, फिफ्थ पे कमीशन के बारे में भी बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी फिफ्थ सीपीसी ने 12 वर्ष में बहाली की सिफारिश की थी। देखिए, ये नई जानकारी है। 5वें वेतन आयोग की ये सिफारिश थी, कमेटी की सिफारिश थी कि जो कम्यूटेशन है वो 12 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए, 12 साल तक ही पैसा काटिए। हो सकता है कि केंद्र सरकार ने वो मांग नहीं मानी है। 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्ताव क्या है, 11 वर्ष या 71 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इस पर बहाली यानी कम्यूटेशन खत्म हो जाना चाहिए। ये मांग जो है भेजी गई है। ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए, ऐसी ऐतिहासिक समितियां और राज्य सरकारें इस बात से सहमत है कि 15 वर्ष की अवधि अनुचित है और 11 वर्ष का प्रस्ताव इसी दिशा में एक तार्किक जो है कदम है, तो सरकार को इसको जरूर से मानना चाहिए। अब देखिए, इसके साथ आरबीआई के बारे में भी बात करते चले। आरबीआई का विदेशी पूंजी प्रवाह पर जोर है, बॉन्ड बाजार सुधार और दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। तो बहुत विस्तार से ये जो मांग है कम्यूटेशन पीरियड को कम करने की, ये वेतन आयोग की कमेटी के सामने जो है रखी गई है। नीतिगत बदलाव और उसका प्रभाव चक्र देखते चलिए। एफएआर का विस्तार अगर देखें तो 15, 30 और 40 वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियां विदेशी निवेशकों के लिए सुलभ है। और इसके बाद देखिए, एफएलएलएस को टैक्स छूट भी यहां पर दी जा रही है। एफपीआई की मांग में वृद्धि की अगर बात करें तो वो भी आप देख पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आरबीआई अगर अपने ब्याज दरों में सुधार कर रहा है, वो बेहतर से बेहतर काम हो रहा है, तो फिर जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? ब्याज दरों पर विशेषज्ञों की राय क्या कहती है? देखिए, दर वृद्धि की संभावना क्या है, इसको कुछ समझते चलिए। धवल दलाल जो मूर्ति नागराजन, इसके बारे में अगर बात करूं तो उनका क्या कहना है, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को देखते हुए निवेशकों को धीरे धीरे नीतिगत दरों में वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। बॉन्ड बाजार ने पहले ही दर वृद्धि को मान लिया है, यानी अभी आने वाले दिनों में भी जो है आप बाजार में काफी बड़ा उथल पाथल देख सकते हैं। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनर्स को भी फायदा होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी जहां पर यह कहा जा रहा है कि कम्यूटेशन पीरियड को कम करने की मांग जो है केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। अब जब मैं इसके बारे में बात करती हूं तो कई सारे पेंशनर्स मुझे इसको लेकर सवाल करते हैं कि देखिए मैम, अगर क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत कम्यूटेशन पीरियड को कम कर देगी तो कोई ऐसे पेंशनर्स है जिनका 1 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, यानी ऑलरेडी जिनका कम्यूटेशन कट रहा है, तो वो उनका ये सवाल होता है कि क्या हमारा भी कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा? तो इस बारे में मेरा यही जवाब होता है कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो भी कम्यूटेशन की जो वेतन आयोग की सिफारिशें होती हैं वो उन्हीं को लागू होती है जो उस वेतन आयोग में रिटायर होकर आते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में जो रिटायर होकर आते हैं उन तो पेंशनर्स को लाभ हो ही सकता है अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती है तो, लेकिन जिनका कम्यूटेशन कट रहा है उनका तो शायद कटेगा ही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के तहत जो रिटायर होकर आएंगे उनको फायदा जरूर से होगा। तो ये जानकारी थी कम्यूटेशन को लेकर, और आज के इस वीडियो में हमने कुछ सवालों के जवाब भी देखे। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।